क्रिस्टोफर मेयर ने 1962 से 2014 के बीच उन स्टॉक्स को स्टडी किया जिन्होंने 100 गुना रिटर्न दिया है। उन्होंने 365 स्टॉक्स की स्टडी किया और पाया कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो सब कंपनीज में कॉमन थे। उन कैरेक्टरिस्टिक को समझ के उन्होंने एक बुक लिखी जिसकी समरी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे 100 बैगर्स बुक की समरी जिसे लिखा है क्रिस्टोफर मेयर ने। इस वीडियो में हम देखेंगे 5 लेसन जिनकी हेल्प से आप एक ऐसा स्टॉक ढूंढ पाएंगे जो 100 टाइम्स ग्रो कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेसन 1 में जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि बैगर किसे कहते हैं। ये टर्म बैग वर्ड से आया है जो कि बेसबॉल गेम में यूज किया जाता है। 10 बैगर का मतलब होता है 2 होम रन और डबल बॉटम लाइन का मतलब है सक्सेसफुल प्ले। इस बुक का नाम है 100 बैगर, जिसका मतलब है अगर आप वो स्टॉक जिसमें आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे वो आपको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट दे सकता है। तो ये तो पक्का है कि अगर आप कोई ऐसा स्टॉक ढूंढ ले तो आपको कभी भी पैसों की टेंशन नहीं होगी। तो चलिए लेसन नंबर 1 जिसका नाम है बाय पपीज। 100 बैगर बनने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि कंपनी मैथमेटिकली एबल होनी चाहिए, जिसका मतलब है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और अच्छे एसेट्स। अब आप कहेंगे कि लार्ज कैप कंपनीज जितनी भी हैं जैसे कि एप्पल, रिलायंस, टाटा, TCS और भी बहुत सारे हैं, इन सब के तो फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं। पर एक पॉइंट आपको समझना चाहिए कि अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो ये कंपनीज बहुत अच्छी हैं, पर अगर आपको 100 बैगर ढूंढना है तो वो ये आप इन कंपनीज में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लार्ज कैप जो हैं ऑलरेडी $1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ हैं, तो इनका 100 बैगर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। 100 बैगर ढूंढने के लिए आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा और अपने दिमाग को लेके जाइए स्मॉलर कंपनीज यानी माइक्रो कैप कंपनीज में। इनमें वो कंपनीज मिलेंगी जो 10 से 20 टाइम ग्रो कर सकती हैं और फिर भी वो अंडर वैल्यू ही रहेंगी क्योंकि उनके में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होगा। वही बनती हैं 100 बैगर्स। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें उन कंपनीज को देखना चाहिए जो बहुत ही अभी छोटे गराज में है या फिर छोटी दुकान से शुरू हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी की एक छोटे से गराज से शुरू हुई थी, अमेज़ॉन भी एक छोटे से गराज से शुरू हुई है, स्टारबक्स एक छोटे से दुकान से शुरू हुई थी। जिस तरह ये कंपनी मल्टी बैगर या 100 बैगर बनी है, उसी तरह बहुत सारी कंपनी आज भी हैं जो 100 बैगर बनने की क्षमता रखती हैं। US स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 4000 कंपनीज लिस्टेड हैं, पर उनमें से 30% माइक्रो कैप हैं। इंडिया में भी 2000 से ज़्यादा स्टॉक कंपनी लिस्टेड हैं और उनमें से बहुत सारे स्मॉल कैप और मिड कैप में आते हैं। यही वो एरिया है जहां पे आपको आने वाले एप्पल, रिलायंस, टाटा, स्टारबक्स जैसी कंपनीज मिलेंगी। तो आपको बहुत छोटी कंपनी जैसे पेनी स्टॉक्स में भी नहीं देखना, आपको उन कंपनीज को देखना है जिनका जो सेल्स स्टेबल हो। जब क्रिस्टोफर ने उन 365 कंपनीज को स्टडी किया जिन्होंने 10,000% रिटर्न दिया था, उन्होंने पाया कि सबका जो एवरेज सेल्स था वो तो $175 मिलियन का था। क्रिस्टोफर कहते हैं कि अगर आप अच्छे स्टॉक्स चुनना चाहते हैं तो छोटे स्टॉक्स में भी आप एक बेंचमार्क सेट कर लीजिए। आपको उन कंपनी को स्टडी करना है जिनकी सेल्स कम से कम 1 करोड़ की हो। उससे अगर आप छोटे में जाएंगे तो वो पेनी स्टॉक्स रहेंगे, उससे आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही रिस्की होते हैं। लेसन नंबर 2 है 2 गोल्डन इंजन्स। जब क्रिस्टोफर ने पिछले 50 साल के 100 बैगर्स की स्टडी किया तो उन्होंने एक कैरेक्टरिस्टिक और पाया जो कि सब में कॉमन था, ग्रोथ इन ऑल डायमेंशन। ये कैरेक्टरिस्टिक है जो हर उस कंपनी में है जो कि 100 बैगर बनी है, जिसका मतलब है वो कंपनी जिसकी सेल्स भी बढ़ रही है और वैल्यूएशन भी, वही 100 बैगर बन सकती है। अगर आप किसी कंपनी से 100 गुना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली, कंपनी की सेल्स बढ़ रही हो और दूसरी, कंपनी का PE रेशियो भी बढ़ रहा हो। आइए इन दोनों को 1 बाय 1 समझते हैं। पहला इंजन है सेल्स ग्रोथ। एक कंपनी तब ग्रो करती है जब उसकी सेल्स बढ़ रही हो। सेल्स के साथ कंपनी को दूसरी चीज़ें जैसे कि प्रॉफिट मार्जिन, रेवेन्यू, कैश फ्लो, इन सब में भी ग्रो करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, अमेज़न कंपनी की सेल्स तो ग्रो हो रही है लेकिन नेट अर्निंग्स इंक्रीज नहीं हो रही है। जब एक कंपनी की सेल्स बढ़ती है तो 3 चीज़ें ग्रो करती हैं। सबसे पहला है रेवेन्यू। कंपनी की सेल्स बढ़ती है तो उसके साथ रेवेन्यू भी बढ़ता है, ज़्यादा प्रॉफिट होता है और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता है। इससे इन्वेस्टर का ध्यान स्टॉक की तरफ आता है और स्टॉक का प्राइस ग्रो करता है। दूसरी चीज़ है कंपनी की पॉजिटिव सेंटीमेंट। जब कंपनी की सेल्स अच्छी होती है तो वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और जो मार्केट सेंटीमेंट है वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं और इस प्रकार और इन्वेस्टर उसमें पैसा डालते हैं और स्टॉक प्राइसेस ग्रो करता है। तीसरी चीज़ है इंक्रीज्ड वैल्यूएशन। एक कंपनी के स्टॉक प्राइस से कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है। वैल्यूएशन को हम मेजर करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो से, प्राइस टू सेल्स रेशियो से और प्राइस टू बुक रेशियो से। स्ट्रॉन्ग सेल से PS रेशियो बढ़ता है और बाद में ये स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ते हैं। दूसरा गोल्डन इंजन है ग्रोथ इन PE रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो से हम कंपनी की वैल्यूएशन का पता लगता है। इससे हमें ये पता लगता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। PE रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर।
अगर हम आसान भाषा में समझे तो प्राइस टू अर्निंग से हमें ये पता लगता है कि एक इन्वेस्टर उस कंपनी में कितने पैसे खर्च करने को तैयार है 1 रुपये कमाने के लिए। जितना ज़्यादा पीई होगा उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टर को उस कंपनी में कॉन्फिडेंस होगा। एग्जाम्पल के लिए कोई स्टॉक है जिसका प्राइस है $50 और इसके पिछले मंथ जो 12 मंथ का अर्निंग पर शेयर रहा है वो $5 रहा है, तो जो उसका पी रेशियो होगा वो होगा 50 डिवाइडेड बाई 5 = 10। इसका मतलब है $1 कमाने के लिए हर इन्वेस्टर उसमें $10 पे करने को तैयार है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका पी ज़्यादा होगा तो उसका ही स्टॉक वैल्यूएशन ज़्यादा होगा। इस पॉइंट को क्लियरिफाई करने के लिए हमें सेम इंडस्ट्री के बाकी स्टॉक को पी को भी कंपेयर करना चाहिए कि पीयर इंडस्ट्रीज के बाकी स्टॉक्स का पी क्या है। इससे हमें ये पता लगेगा कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। एग्जाम्पल के लिए कुछ 100 बैगर स्टॉक को देख लेते हैं, जैसे कि आयशर मोटर जो कि एक कमर्शियल व्हीकल बनाते हैं। 2009 में इस कंपनी का प्राइस था और आज इसका स्टॉक प्राइस है 2900, तो ये 100 बैगर बन चुका है। पेज इंडस्ट्रीज जो कि इनरवियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 2008 में इसका प्राइस था ₹100 और आज इसका प्राइस है 37,000, तो ये 370 टाइम्स ग्रो कर चुका है। एक 100 बैगर के लिए आपको ये देखना है कि कंपनी की सेल्स ग्रो हो रही हो और पी रेशियो भी ग्रो कर रही हो, और जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड है वो भी आपको यही सेम रिटर्न होना चाहिए। अगर आप फ्यूचर एक्सपेक्टेशन करते हैं कि 10 गुना सेल्स बढ़ेगी और 10 गुना पी रेशियो बढ़ेगी तो 10x × 10x तब जाके बनता है 100x रिटर्न। लेसन नंबर 3 है रोल ऑफ मैनेजमेंट। एक कंपनी रिफ्लेक्शन होती है उसके मैनेजमेंट की। उसका ओनर कैसा है ये डिसाइड करता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। अगर आपको 100x रिटर्न देने वाले स्टॉक ढूंढने हैं तो आपको उन कंपनी के मैनेजमेंट को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट को जांच पड़ताल करना सीख गए तब आपको स्टॉक सेलेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। जब भी आप इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक्स देखते हैं तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अच्छा इंसेंटिव मिल रहा है जब वो कोई अच्छा काम करेंगे, यानी कि जब कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी प्रॉफिट करेगी, तो क्या उसका कुछ % जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मिलेगा, यानी कि क्या वो प्रॉपरली इंसेंटिवाइज हैं। क्योंकि जब मैनेजमेंट खुश और मोटिवेटेड होता है तो वो अच्छा काम करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम अमेज़न कंपनी को देखें तो जेफ बेजोस ने 30 साल की उम्र में कंपनी स्टार्ट की थी और आज भी वो 12% ओन करते हैं उस कंपनी का। तो आपको इस बात का तो यकीन होगा कि वो अपना पैसा डूबने नहीं देंगे या वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिनसे कंपनी को लॉस हो, जिससे अमेज़न कंपनी लॉस उठानी पड़े और उनका कोई नुकसान हो। और आपको इस बात का भी यकीन होगा कि जेफ बेजोस क्वार्टरली सेल्स टारगेट पूरा करने के लिए कोई पॉन्जी स्कीम या फिर कस्टमर को चूना लगाने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि उस कंपनी का 12% उनके पास है और कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा उनको भी उतना ही प्रॉफिट होगा। तो इसलिए वो हमेशा कंपनी को लॉन्ग टर्म ग्रो करने का ही सोचेंगे। एग्जाम्पल के लिए HDFC बैंक 1995 से कंसिस्टेंटली ग्रो करता आया है। इसने 100 टाइम्स रिटर्न दिया है। इसका मेन कारण है कंपनी के CEO आदित्य पुरी, जो कि 2020 में रिटायर हो गए हैं। HDFC बैंक ने फोकस किया डाइवर्सिफाइड रिटेल बैंकिंग में, रिस्क को लिमिट करने में, और जो वो लोन देते थे वो बहुत ही प्रॉपरली जांच पड़ताल के साथ देते थे। इसलिए कंपनी हर इकोनॉमिक साइकिल में सर्वाइव कर पाई है। इसी तरह अगर कंपनी जो है अच्छा मैनेजमेंट हो तो कंपनी जो है हमेशा किसी रिसेशन में भी ढंग से परफॉर्म कर लेती है। तो बहुत सारी कंपनी हैं जिसका से मैनेजमेंट के कारण ही बहुत सारी कंपनी 100 बैगर बन चुकी हैं, जैसे कि इन्फोसिस, एशियन पेंट्स और बजाज फाइनेंस। लेसन नंबर 4 है कॉफी कॉइन पोर्टफोलियो। आपने बचपन में अपने अक्सर देखा होगा कि मम्मी पैसों को खाने के बर्तन में या अनाज की बोरी में डाल देती थी और भूल जाती थी। वो तो जब दिवाली की सफाई करते थे या फिर 10 सालों बाद कुछ उससे सामान हटाते थे तब जाके हमें पैसे मिलते थे। ऐसे ही पुराने ज़माने में लोग अपने पैसे और कीमती गहनों को कॉफ़ी कैन में छुपा देते थे और ज़मीन में गाड़ देते थे। यही तरीका है 100 बैगर इन्वेस्ट करने का। जैसे कि एशियन पेंट्स को, जो कि एक लीडिंग पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और इनोवेशन के कारण ये कंपनी कंसिस्टेंट रिटर्न देती आई है। ऊपर से इस एरिया में कंपटीशन भी कम है। कंपनी की बैलेंस शीट हेल्दी है, प्रॉफिट मेंटेन्ड है और अर्निंग ग्रो कर रही है। अगर 10 साल पहले किसी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो सिर्फ 10 सालों में ये 4 टाइम्स ग्रो कर चुकी है और 1986 से आज तक ये 100 बैगर बन चुका है। तरीका सिंपल है कि अच्छे स्टॉक्स पिक कीजिए और उसे भूल जाइए। एक एवरेज 100 बैगर को 26 साल लगते हैं 100 टाइम्स होने में। 100 बैगर बनने के लिए कई साल वेट करना पड़ता है, क्योंकि कई सालों तक स्टॉक जो है सेम ट्रेडिंग जोन में घूमता रहता है और इसलिए लोगों का उसमें ध्यान ही नहीं जाता। जिस तरह एक मछली उसी चारे को खाती है जो चारा हिल रहा होता है, जो मूव करता है, उसी तरह 90% लोग मूविंग स्टॉक को ही पिक करते हैं, इसलिए उनसे 100 बैगर मिस हो जाते हैं। वो एक अच्छा सा स्टॉक पिक करते हैं और वो कुछ महीने तक उसी रेंज में ट्रेड करता है, जिसे हम एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन भी कहते हैं। वो सोचते हैं कि स्टॉक कहीं नहीं जा रहा है, पैसे उतने के उतने हैं, तो उसे बेच देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मॉन्स्टर बेवरेज को देखते हैं। एक बार इस कंपनी का स्टॉक 20% गिर गया था और उसके बाद दोबारा 40% भी गिरा है, पर कंपनी के फाइनेंशियल बुरे नहीं थे।
तब अगर ऐसा सिचुएशन में स्टॉक को बेच देते तो ये स्टॉक 100 बैगर बन चुका है, तो इन्वेस्टर बहुत पछताते रहते। दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर ने कहा है कि इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है वो हम खुद होते हैं, हमारा लालच और हमारा डर। इन दोनों ही इमोशन से बचने के लिए कॉफी कैन पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। अपने एक स्टॉक अच्छे से रिसर्च करके खरीद लिया है और उसे आपको भूल जाना है। वॉरेन बफे कहते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा उसी को मिलता है जो पेशेंस होता है और उसे छीन लिया जाता है जो बेसब्र रहता है। तो स्टॉक खरीदे और बैठ जाओ, बस यही एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, यही एक सिंपल प्रिंसिपल है कि 100 बैगर स्टॉक ढूंढने का। लेसन नंबर 5 है डोंट बॉदर द मैक्रो इंडिकेटर्स। ये बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि इसी के कारण आधे से ज्यादा लोग स्टॉक्स को सेल कर देते हैं। जब आपने स्टॉक ढूंढ लिया है जिसमें पोटेंशियल है कि वो 100 बैगर बन सकता है, तो ये मत देखिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, फेड क्या कर रही है, आरबीआई की क्या पॉलिसी आई है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीती है, कौन सी नहीं, चाइना में ने कौन सा वायरस बनाया है, क्या उसके ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, उसको मत देखिए। क्योंकि आप देखेंगे कि एक अच्छा स्टॉक भले ही उस टाइम पे थोड़ा गिर जाए पर वो धीरे धीरे अपने असली वैल्यू में आ ही जाता है। इन सबको इग्नोर करके स्टॉक को अच्छे से एनालाइज करके आपने स्टॉक ढूंढा है। आपने देखा होगा कि कोविड में भी बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स है, वो ज़्यादा गिरे नहीं और फिर भी उसके बाद भी वो रिकवर किए हैं, अपने डबल वैल्यूएशन पर भी आ चुके हैं क्योंकि कंपनी को उसका मैनेजमेंट चलाता है। तो वो ये नहीं देखती कि कंपनी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी जीत रही है, आरबीआई क्या कर रही है, उनको सिर्फ ये होता है कि कंपनी को प्रॉफिट कमाना है। वो तो हमेशा कंपनी को ग्रो करने में लगे रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कंपनी लेते हैं डॉलर ट्री। इस कंपनी का रेवेन्यू 2007 में $3.9 बिलियन था और 2008 में जब रिसेशन था ये $4.2 बिलियन इसकी अर्निंग हुई है। आप सब जानते हैं 2008 में रिसेशन था, इस कंपनी ने रिसेशन में भी 7% का रिटर्न दिया है और उसी दौरान ये स्टॉक का प्राइस $7.5 से $14 तक गया है, यानी कि लगभग 100% रिटर्न। इसलिए मैक्रो इंडिकेटर को देखना छोड़ दें और अगर आपको 100 बैगर ढूंढना चाहते हैं तो मार्केट को टाइम करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कभी भी 100 बैगर ढूंढने के लिए आपको मार्केट को टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको पोटेंशियल स्टॉक को पिक करना है, मैक्रो इंडिकेटर को इग्नोर करना है और चुपचाप उसको बैठे रहना है। समरी के तौर पर हम देख लेते हैं 100 बैगर बुक की समरी, जिसमें हमने तरीके सीखे जिससे हम 100 बैगर स्टॉक पिक कर सकते हैं, उन्हें होल्ड कर सकते हैं और अपने इमोशन को कंट्रोल में रख सकते हैं और प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो सबसे पहले लेसन में हमने उन कंपनी को ढूंढने के बारे में सोचा जो उनका रास्ता सही है लेकिन उनकी जर्नी अभी बहुत बाकी है, यानी कि माइक्रो कैप्स। हमने पहला स्टेप में ये देखा था कि माइक्रो कैप्स कंपनी जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है उन कंपनीज को ढूंढना है। फिर हमने देखा कि किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए उसकी सेल्स ग्रो होनी चाहिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ग्रो करनी चाहिए, क्योंकि तभी हमें 10x इंटू 10x यानी कि 100x रिटर्न मिलेगा। अगले लेसन में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी कि आपको उसी प्लेन में चढ़ना चाहिए जिस प्लेन में कंपनी का मालिक चल रहा हो। इसका मतलब है अगर कंपनी के ग्रो करने से कंपनी के मालिक या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रॉफिट होगा तो वो कंपनी का कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे। इसलिए आपको ज़रूर देखना है कि कंपनी के प्रमोटर के पास या फिर कंपनी के सीईओ के पास कुछ परसेंट स्टॉक्स ज़रूर होने चाहिए। अगले लेसन में हमने देखा कि कभी कभी स्टॉक 10 से 20% गिर जाता है तो हमें इमोशनल होकर कंट्रोल नहीं खो देना है। हमें इसलिए ऑथर ने कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के लिए इंसिस्ट किया है, अच्छे स्टॉक खरीदे और उसे भूल जाए। और लास्ट लेसन में हमने देखा कि स्टॉक पिक करते समय कभी भी माइक्रो इंडिकेटर्स को ना देखें, उन्हें इग्नोर करना सीखिए। जैसे कि आरबीआई की पॉलिसी क्या है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, कौन सा वायरस आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, क्या हो रहा है, ये सब आपको नहीं सोचना है। बस आपको रिसर्च करके, अच्छे से रिसर्च करके, सेल्स और पी रेशो देख के आपको स्टॉक पिक करना है और उसे बैठे रहना है होल्ड करके। और ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको आप सिखाना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग क्या होती है।